हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेयर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्ट और मैं हूं आपका होस्ट अभी। आज का दिन रहा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के नाम जिन्होंने दिखाई पेशेंस पेशेंस और पेशेंस। एंट्रीज हमें कुछ खास नहीं मिल सकी हैं। लेट नाइट कुछ एंट्रीज नहीं है, उसका जिक्र करते हैं वीडियो के अंदर। और बाकी ये कि जो हमारी सिर्फ आज जो ऑयल की एंट्री थी वो परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई। और जो हमारा लेवल्स था वो रहा। बाकी ये कि गोल्ड के ऊपर जो है वो लेट नाइट जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें कॉल दी थी और वहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक किया। अभी जो है वो नैस्डैक के ऊपर बाय की कॉल चलाई। कुछ लोग उसके अंदर ब्लू में, कुछ का जो है वो एसएल छोटा होने की वजह से इंक्लूडिंग माई सेल्फ 20 पिप्स का एसएल हिट हो गया। लेकिन वही बात होती है कि लेट नाइट स्कैल्पिंग की वो थी कॉल। तो लेकिन कुछ लोग उसके अंदर जो है वो ब्लू में हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए करना कि आपको ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और उस लिंक से आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स को के ऊपर अगर आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो अपना आईबी लिंक चेंज कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग मैं तो वैसे खैर ये पूरा ब्रोकर की जो क्लास है एक, वो पूरी हमारा जो ट्रेनिंग सेशंस होता है उसके अंदर जो है वो मौजूद होती है, मैं लेता हूँ। और जो है वो ट्रेनिंग कोर्स लाहौर के अंदर जारी है। अच्छा, मुझसे बहुत सारे लोग क्यूरीज आ रही हैं रिगार्डिंग द कोर्स। तो दुबई में जो है वो अप्रैल के अंदर है। बाकी इसके बाद अभी जो करंट कोर्स चल रहा है उसके बाद कोर्स नहीं होगा। तो क्योंकि रमज़ान है और उसके रमज़ान के बाद दुबई में क्लासेस हैं, फ़िज़िकल क्लासेस हैं। फ़िज़िकल क्लासेस कराते हुए लोग घबराते हैं, लोग सामने नहीं आते हैं। तो आई डोंट नो बहरहाल क्या वजह है। हमने तो कोशिश यही की है कि जब भी हमें मज़ा ही पढ़ाने में फ़िज़िकल जाके आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। और जो क्यूरीज होती हैं हम उसको जवाब देने की एबिलिटी रखते हैं। दैट इज़ वाई। तो और उसके बाद जो लाहौर के अंदर कोर्स होगा फ़िज़िकल दोबारा से और ऑनलाइन, वो मई में होगा। तो अब ना ऑनलाइन कोर्स है ना फिज़िकल कोई कोर्स है, अब दुबई के अंदर फिज़िकल क्लासेस हैं। वो भी लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास। बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कोर्सेज जो लोग हमारे पास करके गए हैं दे नो दैट हम उसको नहीं करते हैं। और लर्न लर्न लर्न, इस मार्केट के अंदर लर्निंग के बगैर कुछ भी नहीं है। और पेशेंस लर्न की जाए, आज बहुत पेशेंस के साथ हम लोग बैठे रहे। खैर, जब गोल्ड ने आज 2150 का लेवल दिखा दिया, ये बात मैंने जिस टाइम पे 2041 क्रॉस किया था तो उस टाइम के ऊपर मैंने क्लियर बता दिया था कि जी हाँ, मार्केट अब यहाँ जा रही है। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं जी हमने तो 1980 पे कह दिया था। बहरहाल उनके क्या रीज़न होंगे, उन्होंने क्या कहा था, आई डोंट हैव एनी आइडिया, आई डोंट हैव एनी क्लू। उनके पास कोई टेक्निक होगी। बहरहाल मैंने बहरहाल जो है वो जब पूरा स्ट्रक्चर बुलिश हो गया था तब मैंने की। पावल भाई आज आए और कुछ स्पीच वगैरह की। स्पीच के अंदर दो तीन इंडिकेशंस उन्होंने दे दी। एक तो ये है कि अच्छा, आज दूसरा ये कि जो कैनेडियन डॉलर था उन्होंने इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ नहीं किया। सो दैट वाज अ प्रिटी सिग्निफिकेंट मूव और उसकी वजह से जो कैनेडियन डॉलर की स्ट्रेंथ भी आई। और ऑयल के ऊपर जो हमारी बाय का एरिया था पूरा एग्जीक्यूट हुआ। 77 पॉइंट जो है 45 से लेके मैंने आपको कहा था कि जी बाय तक जाना चाहिए। और 80 का जो लेवल था तकरीबन मैंने बताया था, आज क्लास के अंदर बताया था कि जी यहाँ तक आना चाहिए। कुछ लोगों ने वहाँ से सेलिंग भी ले ली। अब सपोर्ट जो है वो इसकी 78.6 से लेके 78.4 तक की सपोर्ट है। तो कल के लिए आपको दोबारा से ऑयल जो है वो इसी रेंज के अंदर नज़र आ सकता है। होल्ड कर रहा है 78.6 और 78.5 का जो एरिया सपोर्ट है, इसको ऑयल होल्ड कर रहा है। तो उस हिसाब से ऑयल जो है वो 81.5 और ये सारे एरियाज़ को और 82.5 तक भी ऑयल जा सकता है कल। तो इट डिपेंड्स कि ये जो एज 4 की जो सपोर्ट है इसको किस तरीके से प्ले करता है। राइट नो इट इज़ प्लेइंग प्रिटी गुड। लेकिन जिन्होंने सेल ली हुई थी ऊपर से तो उनको मैंने जो है वो एग्जिट करवा दिया और उनको कहा जो प्रॉफिट टेकिंग कर ले, क्योंकि देखें प्रॉफिट जो है वो बुक करना मार्केट के अंदर बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, मुझसे लोग बार बार मेरे पास आ रहे हैं, ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, मैं बार उनको सिर्फ ना हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ एक चीज़ बताता हूँ कि भाई 20,000 $30,000 का भी अकाउंट जो है वो रिटेलर अकाउंट में ही आता है। इट इज़ नॉट अ वेरी ह्यूज सम ऑफ मनी। और मैं हैरान होता हूँ, दो दो ढाई हज़ार डॉलर के अकाउंट खोले होते हैं और बगैर एसएल के धनाधन ट्रेड्स जो है वो लगाए जा रहे हैं।
और जब मार्केट बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, पसीने छूटते हैं, हाथ ढीले होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो देखते हैं कि यार, फिर वो पूछना शुरू करते हैं सर मार्केट वापस कब आएगी। भाई मार्केट, यकीन कर लें, आपके अकाउंट जो है ना उनकी उनकी बलि चढ़ा के वापस आएगी। यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दैट। मैंने मैंने जब भी ये चीज़ देखी है मेरे एक्सपीरियंस के अंदर, बीसियों लोग डेली मुझे बताते हैं, अपने अकाउंट्स के स्क्रीनशॉट भेजते हैं, कभी भी नहीं हुआ। बग़ैर एसएल के, बग़ैर टीए के ट्रेड करने वाले लोग, बग़ैर देखें, एसएल कौन लगाएगा? जो टीए बनाएगा, जो एक सपोर्ट एरिया बनाएगा, जो रेजिस्टेंस एरिया बनाएगा, वहाँ पर कुछ पैटर्न्स को देखेगा, कुछ एरियाज़ को देखेगा और फिर जो है वो ट्रेड लेगा, वही कामयाब होगा। गोल्ड की जो है अभी इस टाइम पे सेलिंग की फॉर्मेशन कोई भी नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ बात। हाँ, आप वही चीज़ है, 52 के ऊपर का एसएल दे के, 54 के ऊपर का एसएल दे के आप सुबह 70-80 पिप्स निकाल सकते हैं। इट इज़ ओके, यू कैन डू दैट, बट स्टिल ऑन एवरी टाइम फ्रेम गोल्ड इज़ बुलिश। तो जो भी सेल मैं इसीलिए जो है वो मैं सेल किस टाइम पर डलवाता हूँ, या तो ये कि बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है, जब आज रात की आपकी मूव पूरी हुई है, या फिर लेट नाइट है, तब मैं कहता हूँ कि हाँ ठीक है यार, आप सेल कर लो, 60-70 पिप्स आपको मिल जाएंगे। देखिए, एक सिंपल सी चीज़ है, एक सिंपल सी लॉजिक है, अगेंस्ट द ट्रेंड जब आप बैठ रहे हो, यू शुड ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दैट। हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते, हम अगेंस्ट द ट्रेंड बैठते हैं, हम कहते हैं यार ये $250-300 चल, 250-300 पिप्स चली जाए ट्रेड, वो नहीं जाती है, वो नहीं जाती है। हाँ, इन सम केसेस इट माइट हैपन, कोई जो है वो न्यूज़ आ गई, कुछ आ गई, कोई भी एक्सवाइज़ेड रीज़न हो गया, अनलेस एंड अनटिल के जो भी कोई भी ऐसा पेयर जो तमाम टाइम फ्रेम्स के ऊपर बुलिश है या बेरिश है, अगेंस्ट द ट्रेंड जब आप बैठेंगे, वो आपको बड़ी ट्रेड नहीं देगा। यू हैव टू बिलीव दैट, यू हैव टू बिलीव दैट। हाँ, आप अगर विद द ट्रेंड बैठ जाएंगे तो फिर आपको यकीनन बड़ी ट्रेड मिल जाएगी, चाहे जिस मर्जी लेवल के ऊपर भी हो। अगर अनलेस एंड अनटिल के रिजेक्शन नहीं होनी, अब आप देखिए कि जो है वो चाहे 30, 31, 32 के ऊपर भी जो बाय स्टॉप लगा के बैठ गए थे आज, तो उनको जो है वो वही हुआ। आज खैर मैंने बहरहाल जो है वो एकेडमी के अंदर भी कहा जी, 41 के ऊपर का आपको बाय स्टॉप देना पड़ेगा अगर जिनको बाय में बैठना है। क्यों? क्योंकि मार्केट काफ़ी उस टाइम पे प्रॉपरली बिहेव नहीं कर पा रही थी, कोई एरिया रीटेस्टिंग वाला थोड़ी सिचुएशन बनी ज़रूर, कि आप ये देखिए कि एक कंसोलिडेशन चैनल ज़रूर बना 26 पे, 26 से आ रही थी, आ रहा था कि जनाब जाना, लेकिन वही बात है कि मैं थोड़ा सा ज़रा, हम लोग पावल के ऊपर थोड़ा सा ज़रा एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि पावल थोड़ा सा ज़रा एग्रेसिव स्टांस ले लेंगे। पावल ने लेकिन क्लियर ये बता दिया, ये इंडिकेट कर दिया कि मैं इंटरेस्ट रेट अभी डिक्रीज़ नहीं करने वाला, और इकॉनमी की आप फिक्र ना करें, इकॉनमी बेहतर नहीं रहेगी। लेकिन वही बात है कि जो बैंक जो था, जिसका स्टॉक जो है वो 40% एक दिन के अंदर गिर गया, तो बैंकिंग क्राइसिस जो है वो उसने भी गोल्ड को काफ़ी ज़्यादा सहारा दे दिया। बेसिकली दैट न्यूज़ वाज इनफ कि जो है वो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट की जाती है। जब इस किस्म की एक फिज़िकली पैनिक सिचुएशन आपके सामने आ जाती है, तो फिर उसमें फिर ज़ाहिर बात, ऑब्वियसली नेचुरल सी चीज़ है, लोग जो है वो गोल्ड की तरफ भागते हैं। तो इस वजह से जो है वो गोल्ड थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश भी रहा, कि पावल भैया कह रहे जी हम सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ, सॉफ्ट नहीं, भाई वहाँ उधर बैंक दिवालिया पे दिवालिया हो रहे हैं, आप कह रहे हैं सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ जा रहे हैं। हालांकि दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। अगर आप रिसेशन को स्टडी करते हैं, तो रिसेशन के जो फेज़ होते हैं उसके अंदर जो छोटे बैंक्स, छोटे कारोबार होते हैं, वो अपनी सारी मेहनत की हुई, अपनी प्रोडक्ट्स की हुई, अपने जो नेटवर्किंग बनाई हुई है, वो बड़े जो कारोबार होते हैं, जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ज़्यादा फाइनेंशियल तगड़े होते हैं, उनके हाथ में बेच के अस्सलाम करके चलते बने मार्केट से आउट हो जाते हैं। और रिसेशंस आर द टाइम जब एम्पायर्स जो होती हैं, जो बिज़नेस एम्पायर्स होती हैं, वो और मज़ीद ग्रो करती हैं, और जो छोटे कारोबार होते हैं वो बिक जाते हैं। तो इसमें दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। जो लोग जो है वो रिसेशन को समझते हैं और उस चीज़ के आस्पेक्ट को समझते हैं। खैर, जो है वो कल अब जो है वो डाटा एज सच है, डाटा से रिलेटेड जो है वो जो सबसे मेन चीज़ ये है कि जॉबलेस क्लेम्स हैं, लेकिन बहुत हाई नंबर्स की एक्सपेक्टेशन नहीं है। और जॉब रिपोर्ट आई, इट वाज अ मिक्स्ड डाटा, एक्सपेक्टेशन से कम आया, लेकिन इट वाज नॉट समथिंग वेरी अलार्मिंग एक्चुअली,
कि आप ये कहें कि जनाब हाँ जी बिल्कुल ही बहुत डाउन आ गया और उसकी वजह से गोल्ड बुलिश हो गया। ऐसा नहीं, मेन जो रीज़न थी वो बैंक की रीज़न रही काफ़ी ज़्यादा। तो कल बहरहाल जो है वो वही चीज़ है, 54 का आप एसएल दे के आप 60 70 80 पिप्स निकाल सकते हैं। और अगर रिजेक्शन होती है तो, और बाकी ये कि मेरा था कि देखें अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज बात करता हूँ एज 4 की, तो हाँ 2110 तक की जो है वो एक स्ट्रक्चर जो है रिट्रेसमेंट एज 4 टाइम फ्रेम में आनी चाहिए जहाँ से भी आएगी, जब भी आएगी। इट शुड बी योर TP1 अगर आप एज 4 के टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करने की बात करते हैं। लेकिन अभी कोई सेल सिग्नल प्रॉपर जनरेट नहीं हुआ है, तो मे भी उसका NFP नंबर जो है फ्राइडे को उस टाइम पे हम उसको देखेंगे। लेकिन आपको पेशेंस डेवलप करनी पड़ेगी अपने अंदर। नास्डैक जो है वो वही हुआ कि जनाब जो है ना, जिस तरीके से मैं ज़रा मॉर्निंग बैठ रहा, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि समथिंग फिशी विल हैपन। और अब बैंक भी कोलैप्स हो गया, उसके जो स्टॉक्स हैं उसको भी करना पड़ गया। अब इसका इम्पैक्ट जो है वो कल एशियन स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या आता है हमें देखना पड़ेगा। बट आई एम स्टिल होपिंग फॉर अ बिग डंप एक्चुअली ऑन द स्टॉक मार्केट। इस चीज़ के ऊपर मैं थोड़ा सा जो है वो स्टिल आज नहीं आ सका है, लेकिन इन द कमिंग डेज इट शुड बी अराउंड द कॉर्नर, इट शुड बी अराउंड द कॉर्नर। तो ये चीज़ है। और नास्डैक की हम बात कर लेते हैं, H1 के ऊपर जो है वो बेरिश हो चुका है, H4 के ऊपर और इंट्राडे के ऊपर अभी भी बुलिश है। लेकिन वो चीज़ है कि 18,000 इज़ स्टिल द की नंबर। 18,000 के ऊपर जो है वो सस्टेन करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। इट इज़ ट्रेंडिंग इन द साइडवेज ट्रेंड, कोई बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट वाला वॉल्यूम नहीं लग पा रहा है। और जिस किस्म की न्यूज़ आ रही है फंडामेंटल, तो उसमें भी आपको मसला होगा। ऑयल की मैंने आपको ट्रेड बता दी है कि आपको कहाँ से बाय की साइड देखनी है। अगर इसके ऊपर ही मार्केट रहती है, 78.3 से ऊपर मार्केट रहती है, आप इसको नीचे का एसएल दे के 77.8 तक का जो है वो एसएल देंगे। मतलब हार्डली जो है वो कितना 40-50 पिप्स का 60 पिप्स का एसएल देंगे। इससे ज़्यादा छोटा एसएल क्या दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा छोटा एसएल देना भी अक्सर जो है वो मसला करता है। तो आप यहाँ से बाई की सिचुएशन देखेंगे और 80.15 कुड बी योर TP1 और उसके बाद 82.6 का एरिया है जो कि आपका TP2 हो सकता है ऑयल के अंदर। XNG परफॉर्मिंग गुड, साइडवेज चल रही है, ब्रेकआउट ट्रेड का इंतज़ार है और हो जाएगी। और 22.12 का एरिया XNG की तरफ एक्सपेक्टेड है कि वो आ जाए, जल्द ही आ जाएगा और वहाँ पर भी जो है वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हम लोग बनाने में कामयाब हो जाएंगे। हमारी जो येन की ट्रेड्स हैं वो बहुत अच्छी जा रही हैं। जितने भी येन के पेयर से, जो क्रॉस पेयर से येन ने स्ट्रेंथ शो करना शुरू की है और USD JPY और वो सारे हमारे इस टाइम पे प्रॉफिट के अंदर है। हमारा पूरा ग्रुप जो है वो उस चीज़ को रिलेट करके प्रॉफिट के अंदर है। और इट इज़ स्पेशल थैंक्स टू द हादी भाई कि जिन्होंने बड़ी डिटेल से बड़े एसएल्स और एंट्री पॉइंट्स तमाम जितने भी क्रॉस पेयर थे येन के और जो US JPY था वो भी बड़ी डिटेल में उस ग्रुप के अंदर हमें बताया कि जी आपके ये एसएल होंगे, ये एंट्री पॉइंट्स हैं, मेरी ये एंट्री पॉइंट्स हैं, आप ये लीजिए। जिस तरीके से मैं अक्सर करता हूँ कि वो ज़ाहिर बात है मेरे स्टूडेंट कि मैं कहता हूँ कि हाँ यार मैं ये ट्रेड लेने लगा हूँ, यहाँ पर मेरी एंट्री है, ये मेरा एसएल है, जिसको लेना है ले लीजिए। सेम गोज़ मैं जिस तरह अपनी वीडियो के अंदर बताता हूँ कि भाई मैं ये करने लगा हूँ, आपको फॉलो करना है आप कीजिए, आपको कोई भी मेंटोर अच्छा लगता है आप उसके मुताबिक कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे लोग फॉलो कर रहे हैं, वही बात है पेशेंस के साथ, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ। यस, एसल्स डज हैपन। क्यों? क्योंकि हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं। इंट्राडे के अंदर एसएल हिट हो जाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इवन के जो स्विंग ट्रेडर होते हैं उनके भी एसएल्स हिट हो जाते हैं। तो जो क्योंकि हमारे पास एसएल का मार्जिन भी छोटा होता है, अक्सर जगह पे हम बहुत छोटा एसएल रखने में मजबूर हो जाते हैं। तो क्योंकि लोग बहुत छोटे छोटे अकाउंट्स के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं। और मज़े की बात ये होती है कि कुछ जो है वो बड़े अकाउंट के बगैर एसएल के ट्रेड लगाते हैं और वो मुझसे कहते हैं सर, वो मुझसे गिला कर रहे थे कि सर आपका एसएल हिट हो जाता है। भाई आप तो बगैर एसएल हिट करवाए लॉसेस जो है वो उठा के बैठे होते हैं, तो सारा कुछ कर रहे होते हैं। बहरहाल ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग is something which you should get yourself into. Scalping is something also very important. Scalping भी कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे इज समथिंग आइडियल। जिस किस्म के आपके अकाउंट साइजेस हैं, जिस किस्म के आपके अकाउंट्स हैं, जितना टाइम आप दे सकते हैं, जिस तरीके से आप मार्केट को रीड करने की कोशिश करते हैं, मोस्टली नए लोग होते हैं, तो उनके लिए इंट्राडे ट्रेड इज़ समथिंग वेरी वेरी एडवाइजेबल।
और इंट्राडे के अंदर आपका 100-150 पिप्स का अगर टारगेट पूरा हो जाता है तो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी हाई। लेकिन ये चीज़ होती है कि आप एक ही दिन 250-300 पिप्स निकालने की कोशिश ना किया कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी ग्रेजुअली स्ट्रैटेजी बनाएं, अपनी अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाएं, उसके मुताबिक काम करें और उसके ऊपर वर्क करें, उस प्रोसेस को, उस स्ट्रैटेजी को जो है वो बेहतर से बेहतर करते जाएं और अपने पेशेंस को, अपना जो है साइकोलॉजी को बेहतर कीजिएगा। हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, जिस हद तक हमारे से हो सकती है। मुझसे जो भी पूछते हैं, जो भी चीज़ होती है मैं बताता हूँ, करता हूँ। तो आई होप कि यू लाइक द वीडियो और ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच जी। और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए।